अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और क्यों होगा? मोदी ही होगा क्योंकि what he has done for the nation, I don't think anyone has been ever able to make such grand changes. कि नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे, डेवलपमेंट है या नहीं है? मैं तो भारत के लिए माननीय यशस्वी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री ना सोचता हूँ, ना हुआ है, ना होगा। Farmer protest in because farmer protest is all about Khalistani. Oh shit! What are you saying? They are Indians. They are Indians. No, please. कौन और क्यों? I don't support BJP वैसे तो। अगला प्रधानमंत्री जो भी हो, but I think BJP should not be in the throne. नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज भौकाल में, जिसमें हम पब्लिक के बीच जाकर विभिन्न मुद्दों पर उनका ओपिनियन लेते हैं। और हमारा आज का चर्चा का विषय है अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनाया मजुमदर है। तो तनाया मजूमदार जी, आप क्या कर रही हैं फिलहाल और क्या करती हैं, बताएंगे कुछ? मैं हूँ जर्नलिज्म एंड मास कॉम की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। सो यू आर गोइंग टू बी अ जर्नलिस्ट, ओके। सो अगला प्रधानमंत्री कौन बनता देख रही हैं आप 2024 में भारत का, और क्यों, इस बारे में कुछ हमें बताइए। अगला प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए तो वो है नरेंद्र मोदी और उन्हीं को बनना चाहिए। नहीं, क्यों, इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? क्या करा क्या है उन्होंने? जिस तरीके से 2014 से हमारा भारत इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले 40 साल में भी बीजेपी इतना ही डेवलप करेगा। और मुझे लगता है कि मोदी आने वाले हर एक जगह में अपनी उन्नति करेगा। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपान्विता बेरा है। सो दीपान्विता, आप क्या कर रही हैं? मैं भी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है, अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री जो भी हो, बट आई थिंक बीजेपी शुड नॉट बी इन द थ्रोन। ओके, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि बीजेपी पावर में नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा क्यों? ऐसा आपको क्यों लगता है? बिकॉज एज एन एडुकेटेड पर्सन मुझे जो लगता है, जो उन्होंने मांग करके लास्ट इलेक्शन जीता था, नॉट इवन लास्ट, इवन 2014 से लेके अभी तक जितने भी इलेक्शन उन्होंने जीता है, जो उन्होंने प्रोमिसेस किया है 90% उन्होंने फुलफिल नहीं किया। अच्छा, 90% फुलफिल नहीं करा। ऐसे कौन से वादे थे जो आपको लगता है कि बीजेपी ने किए तो थे पर पूरे नहीं करे? ओके, सो पहली बात तो जो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए जो बीजेपी बाहर से जो ग्लोबल बैंक से लोन लेते हैं, दैट इज़ ह्यूज। सो पहले ही हमें 2018 में एक क्वेश्चन मिल ही गया था ग्लोबल बैंक से कि इंडिया इंटरनल डेवलपमेंट के लिए जितना पैसे लेते हैं बाहर से वो बहुत ही ज़्यादा है। नाउ दे शुड स्टॉप डूइंग दैट, बट ही हैजंट स्टॉप्ड येट। और जो दूसरी बात है, हमारे स्टेट से जितने भी डिफरेंट स्टेट से, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं या फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल से 80,000 करोड़ रुपीस पर ईयर टैक्स पे करते हैं हम, बट हमें जो स्टेट पर मैम, जो टैक्स पे किया जा रहा है उसकी तरफ से इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो न्यू अटल टनल बनाया था मोदी जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी हमारा इंडिया 2030 तक वर्ल्ड का इकोनॉमिक में 3rd पोजीशन में चला जाएगा बिकॉज ऑफ। मैम, ये कह रही है कि डेवलपमेंट तो पूरा हो रहा है देश में, अटल टनल बन गई, 2030 तक जीडीपी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। आप कह रही हैं कि इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्योंकि मैंने एकदम फील्ड में जाके रिसर्च किया है और इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, डेवलपमेंट बस ऊपर का है, जो अंदर लोग सह रहे हैं वो कोई, एंड गोदी मीडिया इज नॉट इवन। नहीं मैम, मीडिया को तो आप गोदी मत कहिए, क्योंकि मीडिया तो आपकी बात ही सुनने आपके बीच में आई है यहाँ, वही हम दिखा रहे हैं। टनल तो प्रगति मैदान। आपका नाम? विष्णुवर्धन। टनल तो प्रगति मैदान के बाहर भी बना था, कहाँ गायब हो गया वो? ये कह रहे प्रगति मैदान के बाहर का टनल गायब हो गया। मैम, आप बताइए कहाँ गायब हो गया? विकास के साथ साथ वो भी गायब हो गया। टनल में जाके देख लो, वहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लविश रहेजा है। तो लविश रहेजा जी, आपने दोनों की बात सुनी है, कह रही है डेवलपमेंट है, वो कह रही है कि डेवलपमेंट कहीं है ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, डेवलपमेंट है या नहीं है? मैं तो भारत के लिए माननीय यशस्वी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री ना सोचता हूँ, ना हुआ है, ना होगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा इसलिए लगता है, जो काम आज तक जब से आज़ाद हुआ है हमारा देश, जो सरकार काम नहीं कर पाई, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है। ऐसा क्या काम है? एक तो सबसे पहला मुद्दा आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद
भारत के अंदर अयोध्या राम मंदिर का हमारा संघर्ष 500 वर्ष का था, वो इस साल 22 जनवरी को पूरा किया है। उसके बाद भाई जी भाई साहब, विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, राम मंदिर पे समय से पहले उद्घाटन करवा दिया। उन्होंने तो इतने साल हो गए उद्घाटन ही नहीं करवाया था, अभी तो चलो जाके फिलहाल उद्घाटन भी हो गया है राम मंदिर। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा हमारे भारत के हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए इसे कोई भी राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी ने जो भी किया वो हमारे हिंदुओं भाई बहनों के लिए किया है, और ना कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए। हमारे कहीं इस कॉलेज में दोस्त पढ़ते हैं मुस्लिम, वो भी इस बात से खुश हैं। ये इस पूरे देश के लिए हुआ है, इसमें जाति में ना बांटा जाए तो ही ज्यादा बेहतर। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि इस कॉलेज में मुस्लिम लोग भी पढ़ते हैं, राम मंदिर बनने से वो भी खुश हैं। तो क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष गौतम है। हाँ हर्ष जी, तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या ऐसा सच में है? ऐसा सच में है। मेरा खुद एक मुसलमान दोस्त इस कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और राम मंदिर के उद्घाटन से वो उतना ही खुश है जितना मैं एक हिंदू होकर खुश हूँ। और ऐसा हुआ है क्योंकि आप खुद देखिए, जब अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सिख लोगों ने, हमारे सिख समुदाय के लोगों ने वहां लंगर भी करा है। तो एक बात बताइए, इससे बड़ी बात क्या होगी? उन्होंने खुशी के लिए करा है, वो भी तो खुश है ना इसका मतलब। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और सिर्फ 2024 में ही नहीं, 2029, 2034 सब जगह उनकी सरकार बनेगी। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक प्रकार के लोग होते हैं, और पूरे भारतवासी बहुत ज़्यादा खुश है कि अयोध्या मंदिर बना है। आपका क्या नाम है सर? सार्थक भूषण। तो सार्थक जी, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है और क्यों बन रहा है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों बनने चाहिए? चलो राम मंदिर का मुद्दा हमने सुन लिया कि भाई राम मंदिर बन गया, और भी 370 हट गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने, आप स्टूडेंट्स हैं सारे, आपके लिए क्या करा है? बिल्कुल बहुत कुछ किया है। क्या किया है? आप मुझे बताइए क्या किया है। आप एक बात बताइए, हम लोग के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए इतनी सुविधाएं हर जगह। आप ये देखिए, हमारा भारत कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, सारे ध्यान करा है मोदी जी ने। हमारा मन की बात वो करते हैं, स्टूडेंट्स की बातें सुनते हैं, सब चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। और मैं तो यही कहूँगा, अभी अगर हम यहाँ पे राम मंदिर की बात कर रहे थे। एक मिनट, आप क्या कह रही हैं? उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ टाई अप किया है कि इंडिया के 30 लाख स्टूडेंट जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आपने इन सब की बात सुनी। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए आप। तो आपने इन सब की बात सुनी, ये सब कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन गया, डेवलपमेंट हो रही है, और एक तरफ आप कह रही हैं कि आपने रिसर्च करी है, आप फील्ड पे गई हैं, आप एक पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं, पत्रकारी आप बनेंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप कह रही है कि डेवलपमेंट नहीं है, आप किन मुद्दों पे कह रही है, एक बार इन लोगों को बता दीजिए। ओके, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, जो हमारा भर्ती निकलता है, जो हमारे IRCTC की भर्ती निकलती है, उसके जो डी ब्लॉक की जो मतलब डी ग्रुप का जो भर्ती होता है, वो हर साल मोदी आने से पहले इट वाज 5 to 6 लाख पर, मतलब हर 3-4 साल में 5 से 6 लाख की भर्ती निकलती थी, और इस बार ये 6 साल बाद भर्ती निकली है ओनली 5600। पटना के जितने भी स्टूडेंट यूनियन है वो सारे रोड पे है, नोबडी इज देयर टू इवन फिल्म देम, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। और वो अभी पता है कि बिहार से कितने ज्यादा IAS IPS ऑफिसर निकल रहे हैं। मैटर, एवरीबडी कैन नॉट बी एन IAS ऑफिसर, बट डी ग्रुप का जो जॉब होता है वो सिक्योर होता है। बस 15,000 कि लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही? एक बात बताइए, विश्व स्तर पे भारत को जो पटल प्राप्त हुआ है, भारत की जो तो इनका मुद्दा ये है कि भाई रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, या युवा भटक रहा है। जो युवा जी एक मिनट, रोजगार उनको, मेरा नाम प्रत्युष ठाकुर है, रोजगार उनको दिए जाएंगे जो एलिजिबल होंगे, जो डिजर्व करेंगे, ठीक है। जो नहीं है, ये इनका कहना है यार। सुबह से शाम को नशे करेंगे, उन्हें रोजगार थोड़ी दिया जाएगा। जो कैपेबल है उन्हें मिल रही है जॉब, आप सड़कों पे उतरिए, आप पता करिए, उन्हें जॉब मिल रही है। ये कह रहे हैं कि रोजगार, ये कह रहे हैं कि रोजगार नशेड़ियों को नहीं मिल रहा, जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए उन्हें रोजगार मिल रहा है। वैकेंसी पहले निकले तभी तो हमें रोजगार मिलेगा, वैकेंसीज ही नहीं निकल रहे। दे आर सेइंग कि इतना वैकेंसी तो पॉइजन के, जो लोग फ्रॉड करेंगे उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? एक बार आप दिखा दो यहाँ पे कितना, ये सब स्टूडेंट्स ही हैं, सब अपनी बात शेयर कर रहे हैं। मैम ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम स्टार्टअप की स्टार्ट करी है, जिसके अंदर वो 5 लाख तक का लोन प्राप्त कर रहे हैं। अगर हर कोई नौकरी करेगा तो भारत में तो नौकरी हो जाएगी ना। स्टार्टअप के लिए भी तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप जैसी चीज भी एक आई है,
उसके लिए भी सरकार ने नीतियां बनाई है, सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। इस बात का आपको क्या पता है? हमें ऑब्वियसली पता है, पर मेरा ये क्वेश्चन है, जो 2018 में हमारे मतलब जो डॉक्यूमेंट निकला था उसमें देखा जा रहा था 5.5 लाख वैकेंसीज चाहिए आईआरसीटीसी को, तो क्यों 6 साल बाद सिर्फ 5,600 वैकेंसी निकला? इसका आंसर दे दे मुझे सरकार। भाई सरकार से और आप सबसे जो भी यहाँ सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे सीधा सवाल है इनका कि भाई रोजगार धरातल पे कहाँ है, रोजगार मिल कहाँ रहा है? यहाँ ये इतने लोग यहाँ रोज जो यहाँ इतने लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन है ये? बताइए, G20 के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया। सारे देशों के साथ उनका आज अच्छा टाई अप है, ठीक है, और सारे देश के प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट इतनी इज्जत करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से रिसेंटली अबू धाबी के अंदर एक हिंदू का सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया। वो एक हमारे हिंदुत्व की प्रतिष्ठा है और भारत के लिए एक... अरे भाई चलो मैंने आपकी बात मान ली, हिंदुत्व है, हिंदुत्व के अलावा और भी तो चीजें हैं देश में। जैसे भाई ने कहा कि डेवलपमेंट की, राम मंदिर के लिए डेवलपमेंट, राम मंदिर के डेवलपमेंट से 3 चीज़ हुई। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एक टूरिज्म बढ़ा। भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर सिर्फ पूजा के काम आएगा ना? ऐसी बात नहीं है भाई, टूरिज्म बढ़ेगा ना, बाहर के लोग उसको देखने नहीं आएंगे। वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पे रोजगार मिलेगा, क्या उनको वहाँ से फूल प्रसाद नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे वहाँ पे? जब टूरिज्म बढ़ेगा तो मंदिर के देखने के लिए जो फॉरेन लोग आएंगे वो टिकट कटा के नहीं आएंगे, वो कहाँ आएगा? अपने ही गवर्नमेंट के पास तो आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर मंदिर के बनने से वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन हुआ उसका, और उसके बाद जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि मंदिर आने से डेवलपमेंट आई है, अयोध्या में तो आई है, आपका ये कहना है? तो ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? भारत एक सनातन देश है और मैम आपका नाम बताइए। मैं ईशा पंड्या और मैं मास कम्युनिकेशन तो आप भी पत्रकारिता कर रही हैं? मैं मानती हूँ कि किसी देश का धर्म प्रधान होने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया में बहुत सारी दुनिया जो धर्म प्रधान है, तो मैं मानती हूँ भारत को एक सनातन देश घोषित कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रही है मैम, ये एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है और आप कह रही हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक परंपरा, एक संस्कृति, एक वे ऑफ लिविंग है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? वर्णिका। तो वर्णिका, हमारा एक बहुत सरल और सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? नरेंद्र मोदी, क्योंकि और कोई प्रधानमंत्री की आने की संभावना में लिस्ट में ही आता ही नहीं है। उनमें ये क्वालिफिकेशंस ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि आप चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बने? क्या कोई चेहरा है ही नहीं उनके सामने? उनके सामने कंपैरिजन में तो कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा वो सब किया है जो बाकी सारी पार्टियों ने नहीं किया। ऐसा क्या? एम्प्लॉयमेंट, इंडिया। मैम अभी पीछे मैम बात कर रही थी, हमारी मैम इधर आ जाइए आप 1 मिनट। मैम ये बात कर रही थी कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा देश में। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट, ये कह रही हैं मैम, और ये कह रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। SSC CGL नाम का एक टेस्ट आता है जिसमें सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दैट टेस्ट इफ यू आर एलिजिबल टू। आप इनकी बात से कितनी सहमत है? मैं एक मिनट लवी जी, एक मिनट, बस एक मिनट। वैकेंसी का सीधा सीधा हिस्सा पॉपुलेशन से भी जुड़ता है। एक बात आइए, अगर जनसंख्या इतनी बढ़ती जाएगी, कहाँ से वैकेंसी लाएंगे इतनी सारी, कहाँ से इतना स्पेस लाएंगे? एक बात आइए, इसका सीधा सीधा असर एनवायरनमेंट पे भी हो रहा है। एक बात बताइए, लोगों को अकल ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, अपना पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे सारे फैक्टर कनेक्टेड है। मैम आप पहले तो इनकी बात का जवाब और पहले इनकी बात का। 1 मिनट मैम। ठीक है, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, जो तुम बोल रही हो दैट इज माइट बी ओके, बट एक क्वेश्चन मेरा भी है, जो डी ग्रुप के जॉब है उसका वैकेंसी 5 लाख प्लस है, फिर 5,000 क्यों निकला सिर्फ? मैम इनका कहने का मतलब है 5 लाख वैकेंसीज होने के बाद 5,000 नौकरियां निकलती हैं, वो भी 6 साल के बाद। कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट के लिए क्राइटेरिया एलिजिबल भी तो होना चाहिए। आप लोगों के अंदर इतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। वैकेंसीज है तो उन क्यों नहीं भर्ती कर रहे? क्या बोलना चाहते हो तुम? वैकेंसीज नहीं निकलेंगे तो एलिजिबिलिटी दिखाएंगे कैसे? क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है। हमारा इंडिया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा आगे है और ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग एजुकेटेड हो। मैम आप इनकी बात नहीं, आप इनकी बात नहीं समझ रहे। ये कह रही हैं कि किसी जॉब के 5 लाख वैकेंसीज हैं पर फॉर्म निकलते हैं सिर्फ 5,000। ऐसा क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि किसी और की सरकार में ये सब होएगा? क्योंकि पहले ये हुआ था। अच्छा मैम आपसे एक मेरा बहुत सिंपल सवाल है। नहीं आर्टिकल 370 क्यों नहीं
नहीं हटा? पहले अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं बना? पहले देश में इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? पहले देश में G20 समिट क्यों नहीं हुआ? चाहिए तो कर लोगे, एम्प्लॉयमेंट से जॉब सिक्योर तो कर लोगे, देश कहाँ से एक बात सिक्योर बताइए, सिर्फ 24 अच्छा मैम मेरा एक मिनट सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। एक मिनट मैम, मेरा आपसे बहुत छोटा सा एक सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? देयर इज नो वन। तो फिर मैम आप हार्ट ब्रेकिंग मुझे पता है, बट इसीलिए वी नीड अ गुड लीडर इंस्टेड ऑफ हिम। नो, नॉट एट ऑल। जो फार्मर प्रोटेस्ट में हो रहा है, आफ्टर दैट आई कैन नॉट से ही इज अ गुड लीडर एंड आई डोंट वांट हिम एनीमोर। Don't bring farmer protest in because farmer protest is all about Khalistanis. What are you saying? Though they are Indians. No, please stop. MSP की बात, MSP सबसे पहले होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 80% ऑफ द जो 80% ऑफ द क्रॉप्स पंजाब की MSP पे बिकती है, बिहार की सिर्फ 2%। एक बात आइए, क्या कसूर किया है बिहार ने? बताइए ना, ये फार्मर्स पंजाब हरियाणा के ही तो बताए जा रहे हैं ना। 80% ऑफ द क्रॉप्स पंजाब की MSP पे बिकती है सर। तो आनंद जी, मेरा एक बहुत सिंपल और सरल सा सवाल है, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? देखिए, सबसे पहले जो ये बात है कि ये सवाल है ना, ये सवाल ही गलत है। क्या आपको सच में लगता है कि कोई विकल्प है हमारे पास? और क्या इतने काम करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, और हर जगह आप किसी भी एरिया में देखिए, रोड में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, फिर देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है विश्व स्तर पे, आज मोदी कुछ नहीं कर रहा। लक्षद्वीप गया, कुर्सी लगाया, बैठ गया और उधर मालदीव डूब गया। मतलब आप सोच सकते हो, उसने ना नाम लिया ना कोई पोस्ट डाला, बस एक फोटो खिंचवा लिया और बोल दिया और एक देश ही डूब गया। तो एक समझ सकते हो कि एक व्यक्ति की खुद की छवि कितनी अच्छी है, ना कि देश स्तर पे और विश्व स्तर पे, तो उसके बाद भी लोग सोचेगा कि किसी को बदलना है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आप किसको चुनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनने वाला है। पर प्रधानमंत्री सिर्फ छवि पर तो नहीं बन सकता ना, प्रधानमंत्री के लिए काम करने होंगे। तो मोदी जी ने ऐसे क्या काम करे हैं? कुछ काम गिनवा दीजिए भाई। काम अभी आपको गिनवाया ना मैंने लक्षद्वीप गए, कुर्सी लगाई, बैठे, देश डुबा दिया। मैंने अभी आपको बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड में आप देख लो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और आप देश में आप किसी कोने पे अपने कार से जा सकते हो। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जीडीपी में कम है, जॉब देने में कम है, एडुकेशन में कम है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा करके देखिए, एम्स बना, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, दरभंगा एयरपोर्ट, मैं अपने गांव जाता हूं, घर जाता हूं, डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर के जाता हूं, ठीक है, फ्लाइट अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही और स्टार्टअप के अलग से इनिशिएटिव मिल रहे हैं, तो इंडिया की जीडीपी में 4 से 5% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप से जाता है, और जिसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं 42% तक। ये 2022 की बात है, और अब डबल। तो अभी आप एक चीज बताइए, अभी आप एक चीज और देख सकते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन क्या है किस चीज का। एक तरफ जो प्रधानमंत्री बोलता है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने वाले हैं, दूसरा तरफ एक व्यक्ति है जो इतनी बड़े पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, अपनी पूरी जवानी सिर्फ मोदी को गाली देने में बर्बाद कर रहा है। अरे भाई, एक्सपीरियंस तो, तजुर्बा तो उनके पास भी है। पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, नाना भी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री उन्होंने 35 क्यों बोला? जबान तो सबकी फिसल जाती है भाई। 35-75 निकालेंगे वो एडिटेड वीडियो है मैडम, उसको छोड़िए। चलो एडिटेड वीडियो मान लेते हैं। विजन क्या है? विजन ये है कि ओबीसी कितने केंद्रीय मंत्रालय में बैठे हैं, ये उनका विजन है। ये उनका विजन है कि कितने आईपीएस ओबीसी बन गए। जब सरकार ने आरक्षण दे रखा है, आरक्षण के कैटेगरी के अनुसार से लोग सिलेक्टेड होकर जा रहे हैं, फिर ये पूरे देश में घूम क्या रहा है, विजन बता रहे हैं कि इस जाति की इतनी आबादी है, इसको इतना आरक्षण। अगर इसी बेसिस पे आप सबको दे दोगे तो फिर देश चलेगा कैसे भाई? अपना विजन तो साफ करो भाई। विजन क्या है तुम्हारा? जब विजन ही कहने का मतलब है राहुल गांधी का विजन ब्लर है। विजन ब्लर है उसका, वो माइक्रोस्कोप लगा के भी देख रहा है, वो आर्टिफिशियल वाला, फिर भी उसको नहीं दिख रहा है। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि उसको बोलना क्या है। कभी अपने बस से कूद जाता है लोगों से लड़ने के लिए, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ कर देता है। तो आइए, और लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? अंशु अरोड़ा। सो अंशु, आप क्या कर रही हैं फिलहाल? जर्नलिज्म। ओके, सो जर्नलिस्ट बनने वाली हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सरल सा आपसे सवाल है, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? कौन और क्यों? आई डोंट सपोर्ट बीजेपी वैसे तो। अच्छा, यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, इसका कोई रीजन, कोई खास वजह? a lot of facts। कुछ ही बता दीजिए बस।
बीइंग अ सरदार फार्मर्स के साथ जो रहा है, सो लाइक दैट. फार्मर्स के साथ तो हम सभी हैं, उसमें सरदार और उसमें कोई बात ही नहीं है. और कोई रीजन? बट आई हाईली थिंक लाइक इट्स अ बीजेपी जिनकी वजह से हो रहा है. लाइक आई मीन मोदी एंड योगी जब से आए, तब जब से ये सब चीज़ें चल रही है, तब से ही डाइवर्सिटी अब रही नहीं गई है इस देश में. इट्स जस्ट लाइक कि अब हिंदुइज्म तो आपको कहने का मतलब है कि जैसे ये एक डाइवर्स कंट्री, माइनॉरिटी फील लाइक अ मिनॉरिटी एंड यू आर अ सिख. तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है. गेस सो. अगर मोदी नहीं तो कौन? ये सवाल तो थोड़ा कठिन है. अगर मोदी नहीं तो कौन? बस इन कठिन सवालों के हम आपसे जवाब लेना है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही देश की नींव हैं. आदमी पार्टी विल वर्क फॉर नाउ. आप अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है फिलहाल में? प्रधानमंत्री तो नहीं, बट हाँ, आई मीन व्हाई नॉट. मैडम देखिए, चुनाव प्रधानमंत्री के ही है. वोट आप भी मेरे ख्याल से अब डालेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक. तो किसको डालने आपका मन है कि यार ये बंदा मेरे को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ, मैं इसको, ये मेरा प्रधानमंत्री बने और मेरे लिए काम करे? अच्छे अब यूथ को देखना चाहती हूँ आगे बढ़ता हुआ. You want someone younger to be there? यंगर तो अकॉर्डिंग टू एज तो जा ही नहीं सकते अब तो प्रधानमंत्री. जा सकते हैं, देखो जा सकते हैं. ये बात, प्रधानमंत्री आज से कुछ साल बाद आप भी बन सकती हैं. बट 40s की क्राइटेरिया होनी चाहिए. प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र का 40 साल का क्राइटेरिया नहीं है मैम. नहीं है, कभी भी नहीं था. 24 वर्ष विधायक बनने के लिए चाहिए और 24 वर्ष ही सांसद बनने के लिए चाहिए. उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं. Why not youth? I mean. Why not you? No, not me right now. आप क्या कारिता की पढ़ाई कर रही हैं? सारे पत्रकार आज हमारे आसपास है. तो बहुत सरल और छोटा सा सवाल, अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? मोदी जी बनेंगे. क्यों बनेंगे मोदी जी? पसंद है क्योंकि. आपको पसंद है मोदी जी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बना दें हम उन्हें? कुछ वजह बताइए, क्या काम करा है आपके लिए? आप स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट का तो नहीं पता, पर हाँ काम तो करा ही है, तभी पसंद है. कुछ तो उनमें हो गई ना ऐसा फैक्टर कि इतने लोग. वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या है, क्या काम किया है? पता नहीं, ये तो नहीं पता, पर किया है. आपको ये नहीं पता क्या काम किया है, पर कुछ तो किया है. बहुत कुछ में से कोई एक दो बातें जो आपको बताओ. एक दो बातें बहुत, मतलब वो 3 तलाक हटाया और पता नहीं बहुत कुछ अच्छा ही करा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना उनके बारे में, और तभी इतने लोग उनके सपोर्ट में हैं. तो भाई आपका क्या नाम? विष्णुवर्धन. तो भाई विष्णु भाई, बहुत छोटा सा और सरल सा सवाल, अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? देखो ऐसे चुनाव अगर देखा जाए तो ओपोनेंट्स में कुछ है नहीं इतना, देखा जाए तो विपक्ष खत्म है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कम्प्लीटली. अगर उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ सोच सकते हैं उनके बारे में. लेकिन एज फार एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंसिडर्ड, अगर हम विद इन दी कंट्री बात करें, जो कम्युनिटी में दो कम्युनिटी के बीच में चल रहा है, जो वायलेंस चल रही है, जो एक हेट तरीके का नतीजा देखने को मिल रहा है, आई ऑनेस्टली ब्लेम बीजेपी फॉर दैट मैटर. ऐसा नहीं कि कांग्रेस. अच्छा आप बीजेपी को ब्लेम भी कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि यार मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो मोदी को वोट डाल दूंगा. आपका कहने का ये मतलब है कि बीजेपी यार अच्छी नहीं है, पर वोट में उसे ही डालूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला. आपने बोला ना, ये आप अज्यूम कर रहे हो. आप अज्यूम कर रहे हो. नोटा का भी ऑप्शन होता है, आई गेस. बिल्कुल, नोटा का ऑप्शन है. तो नोटा दबाने का मंशा है आपकी. आपको कोई एलिजिबल नहीं लग रहा इस समय देश में? सी, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी काम नहीं कर रहे हैं, काम जरूर कर रहे हैं. द सेम टाइम एवरीबॉडी हैव गॉट द बैक फ्लोस कि ये सही है, ये गलत है. एज एन इंडिविजुअल मुझे कम्प्लीटली वो ये नहीं कर सकते कि जैसे मेरे हिसाब से काम चलना चाहिए वैसे होना चाहिए. अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों पर उन्होंने अच्छा काम भी किया है, नहीं भी किया है. तो आई जस्ट स्टे न्यूट्रल. अच्छा, आप न्यूट्रल हैं, आप नोटा वाले हैं. मैं मान लूँ आपको कि आपकी नज़रों में मोदी, राहुल, नीतीश कोई एलिजिबल नहीं है. आपका नाम? साक्षी. साक्षी जी, आप क्या करती हैं? जर्नलिज्म. ओके, तो आपसे एक बहुत छोटा और सरल सा सवाल, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? ऑब्वियसली बात है, मोदी जी. उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमने कश्मीर का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो कल ही सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा है कि कश्मीर में वो फ्रीली मैच खेल रहे हैं. अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्लियर नहीं होता तो आज कश्मीर में ऐसा आज़ादी नहीं होती. बट अगर हम क्रिकेटर्स मैच खेल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, और अब की बार तो ऑब्वियसली मोदी सरकार. तो आप कहने का मतलब है मोदी के आने से दहशतगर्दी जो है देश में या कश्मीर में वो कम हुई है, उसका स्तर नीचे गया है? स्तर नीचे गया है, ऑब्वियसली नीचे गया. और आज आप पाकिस्तान को देख लो तो उसके पास ना खाने को रोटी है, ना चावल है, ना दाल है, पर तब भी मोदी का विरोध हो रहा है. तो पाकिस्तान को भूखा नंगा करने में भी मोदी की कई भूमिका है? मोदी जी का उसमें विरोध नहीं है, बट हमारे हिंदुस्तान को अगर जहां हम पहले थे और जहां हम आज हैं तो उसमें ऑब्वियसली फुल सपोर्ट मोदी जी का ही है. और कश्मीर में धारा 370 हटाने पे मोदी जी का ही बहुत बड़ा हाथ था. और आपका नाम? अवीशा. आप क्या कहती हैं? जर्नलिज्म.
मैम आपका नाम? खुशी, खुशी जी, आप क्या करते हैं? BGMC पढ़ रही हूँ, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। तो खुशी जी, मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे है, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और क्यों होगा? मोदी ही होगा, क्योंकि what he has done for the nation, I don't think anyone has been ever able to make such grand changes. जो उन्होंने हमारी देश के लिए किया है, जितनी एम्प्लॉयमेंट वो लाए हैं, जैसे उन्होंने इकोनॉमी हिला दी है मालदीव्स की, और 370 धारा हटा दी है, तो आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ एवर बीन एबल टू मेक सच ह्यूज चेंजेस फॉर द नेशन एंड हैज़ बी स्टक एंड हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ. सो आई थिंक मोदी ही बनेगा. से मेरा एक छोटा सा सवाल और, मोदी जी ने आपके लिए क्या किया? आपको कुछ सीधा बेनिफिट हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? आपने कोई डेवलपमेंट अपने आसपास होता हुआ देखा? हाँ जी, मैंने आसपास तो ज़रूर होता हुआ देखा. आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून, और वहाँ पे आई थिंक जैसे पहले थी जो रोड्स की कंडीशन थी, जो स्ट्रीट लाइट्स की कंडीशन थी, एंड जो स्लम डेवलपर्स के अराउंड जो सराउंडिंग्स थी, उन सब में भी बहुत वास्ट चेंजेस आए हैं. सो आई फील व्हेन द सोसाइटी अराउंड मी इज़ ग्रोइंग, आई फील इट, कंसिडर इट एज अ पर्सनल ग्रोथ. तो आपने मन बना लिया है कि अगले प्रधानमंत्री भी देश के मोदी जी ही होंगे. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. तो आप देख रहे थे न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह. अभी मौजूद थे हम एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर. हमने छात्र छात्राओं की राय जानी. उत्कर्ष प्रताप सिंह, कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ, न्यूज़ वॉच इंडिया.